गुड़िया बेटी, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा गाल इतना लाल क्यों है? बेटा, क्या तुम्हें किसी ने मारा है? हाँ मम्मा, मुझे गुड्डू अंकल ने मारा है मम्मा, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। सारी गलती तो उस जग्गू की थी। उसने ही उनके घर में आग लगा दी थी और जिस वजह से उनका बेटा मर गया और उन्होंने मुझे मारा। सुंदरवन के जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। एक दिन उसकी बेटी गुड़िया अपने दोस्त जग्गू कौवे के साथ खेलने बाहर जाती है। अभी जग्गू कौवा सूखी घास में आग लगाकर खेलने लगता है। जग्गू, ऐसा मत करो, हवा चल रही है, आग से मत खेलो, आग भड़क जाएगी। गुड़िया, मुझे आग से खेलने में मजा आता है, आओ तुम भी खेलो। नहीं जग्गू नहीं, ऐसे खतरनाक खेल तुम ही खेलो। जग्गू गुड़िया से बातें कर रहा था और आग बढ़ती बढ़ती पेड़ पर लग जाती है, जिस पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया और गुड्डू चिढ़ा का घर था। जग्गू, उधर देखो, आग उस पेड़ तक लग गई है। फिर जग्गू आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आग बुझती नहीं है। तब जग्गू वहाँ से भाग जाता है और गुड़िया पेड़ की एक डाल तोड़कर उससे आग बुझाने की कोशिश करती है। जग्गू जल्दी से उड़ता हुआ अपने घर जाकर अपनी माँ गोरी कौवी से कहता है, मम्मा मम्मा बहुत बुरा हुआ। मम्मा, मैं आग से खेल रहा था कि आग धीरे धीरे टुनटुनी आंटी और गुड्डू अंकल के घर तक पहुंच गई और उनके घर में आग लग गई। बेटा, तुम घबराओ मत, आराम से सांस लो। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें वहाँ से उड़ते हुए? मम्मा, गुड़िया को सब पता है, वो मेरे साथ थी, वो वहाँ आग बुझाने की कोशिश कर रही है। सुनो जग्गू, तुम अब किसी को मत बताना कि आग तुमसे लगी है। हम सारी बात उस बुढ़िया के ऊपर रख देंगे। मैं अभी जाकर टुनटुनी और गुड्डू चिड़ा को बताकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी जल्दी से टुनटुनी और गुड्डू चिढ़ा के पास आती है। वो दोनों पति पत्नी तो जंगल में बैठे हुए थे। गोरी वहाँ आकर उनसे कहती है, टुनटुनी, आ रही हो टुनटुनी? जल्दी चलो, रानो चिड़िया की बेटी ने तुम्हारे घर में आग लगा दी है। क्या गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे बच्चे, मेरा एक अंडा और मेरा एक बेटा है घोंसले के अंदर। फिर टुनटुनी और गुड्डू चिढ़ा जल्दी से अपने घर की तरफ आते हैं, लेकिन जब वो दोनों वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका था। उनका घर भी और वो पेड़ भी सब जलकर राख हो गया था। मैंने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, पर मैं आग को न बुझा सकी क्योंकि वो बहुत तेज लग गई थी। गुड्डू चिढ़ा तो गुड़िया से कुछ बोले बिना ही उसे एक थप्पड़ लगाता है और उससे कहता है, शरारती चिड़िया, अब तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरे 2 बच्चे मर गए इसमें जलकर। अरे, एक मेरा बेटा था और एक अंडा था। तुम जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हारी माँ से ही बात करूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें जान से ही मार डालूं। पर अंकल, आग तो जग्गू ने। जाओ गुड़िया बेटी, तुम चली जाओ। हम पहले ही बहुत दुखी हैं। तुम हमें और ज्यादा दुखी ना करो। तुम जाओ यहाँ से। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ आ जाती है और वो अपने बेटे से कहती है, जग्गू, मेरे बेटे, बताओ गुड्डू अंकल को गुड़िया ने कैसे आग लगाई थी उनके घर में? वो गुड्डू अंकल, गुड़िया ने पहले सूखी घास में आग लगाई थी और वो घास जलती हुई उठाकर तुम्हारे घर पर फेंक दी। जब मैंने उसे मना किया तो वो कह रही थी कि मैं गुड्डू अंकल के घर को जला दूंगी, इसलिए उसने आग जलाकर तुम्हारा घर जला दिया। घर तो हमारा दोबारा भी बन जाएगा, लेकिन मेरा बेटा और मेरा एक अंडा भी उसमें जलकर मर गए। टुनटुनी अब इन सब की भरपाई तो उसकी माँ रानो करेगी। उसकी माँ रानो को कल हम पंचायत में बुलाएंगे और फिर पूछेंगे उसे उसकी बेटी की इस गलती की क्या सजा दें उसे। गोरी बहन, आज की रात हम तुम्हारे घर में गुजार लेते हैं, कल देखेंगे क्या करना है। क्यों नहीं गुड्डू चिड़ा, तुम मेरे घर चलो और मेरे घर को तुम अपना ही घर समझो। फिर गुड्डू और टुनटुनी गोरी कौवी के साथ उसके घर आ जाते हैं। गुड्डू, तुम चिंता ना करो, कल हम रानो चिड़िया को बुलाएंगे और उसका घर मैं तुम्हें लेकर दूंगी और हम सब मिलकर उसे इस जंगल से निकाल देंगे। गौरी, अगर मुझे पहले पता होता कि वो रानो चिड़िया की बेटी ऐसा करेगी तो मैं अपने बेटे को और अंडे को अपने साथ ही ले जाती। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। टुनटुनी आंटी, गुड़िया ने अंडा तो पहले ही तोड़ दिया था और तब आग लगाई थी, फिर अंदर आपका बेटा था, वो जलकर मर गया। इस तरह जग्गू उन दोनों से झूठ बोलता है। जग्गू बेटा, अब तुम बस करो। जो होना था वो तो हो गया। अब तुम टुनटुनी आंटी का दिल छोटा ना करो, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो तो अब कल देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ, गुड़िया बेटी, अगर तुमने कोई शरारत की है तो मुझे अभी सच सच बता दो। मम्मा, क्या आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है? आपकी बेटी कभी भी ऐसी कोई गलत शरारत नहीं कर सकती। मम्मा, मैंने ये सब नहीं किया। बेटी, तो क्या गुड्डू चिढ़ा ने तुम्हें मारा भी है? तुम्हारा ये गाल इतना लाल क्यों है? मम्मा,
अंकल को बता भी रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे मारने लगे। मम्मा, मैंने जग्गू से भी बहुत मना किया था कि यह सब ना करो, उसने भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बेटी तुम चुप हो जाओ, अब तुम ज्यादा मत रो और अपना दिल छोटा ना करो। मुझे विश्वास है अपनी बेटी पर। मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती और वो अपनी मम्मा को कभी नीचा नहीं दिखा सकती। बेटी, अब जो होगा सुबह देखा जाएगा। फिर वो दोनों माँ बेटी सो जाती है। सुबह हो जाती है। जंगल के बड़े पेड़ के नीचे पंचायत बैठ जाती है। रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी और गुड्डू भी वहाँ आकर बैठे हुए थे। गोरी कौवी भी अपने बेटे के साथ तमाशा देखने वहाँ आ जाती है। रानो चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने जो शरारत की है उसके लिए अब तुम ही बताओ, तुम्हारी बेटी को और तुम्हें क्या सजा दे। मेरे दोनों बच्चे उस आग में जलकर मर गए। इस शरारती चिड़िया की बच्ची ने मेरे दोनों ही बच्चों को मार दिया और तो और मेरा घर भी जला दिया। गुड्डू भैया, आप और टुनटुनी मेरे अच्छे दोस्त हो। रानो चिड़िया, दफा करो ऐसी दोस्ती को। मैं तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त नहीं हूँ और न ही हमारी तुम्हारी कोई दोस्ती है। तुम्हारी बेटी ने सब खत्म कर दिया। देखो टुनटुनी, मैं तुम्हारे दुख को अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें गलत फहमी हुई है। आग मेरी बेटी ने नहीं बल्कि गोरी के बेटे जग्गू ने लगाई थी। चिड़िया, अगर एक और शब्द तुमने मेरे बेटे के बारे में बोला ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मुझे भी गौरी कहते हैं। पक्षियों, निकालो इस चिड़िया को इस जंगल से बाहर। अगर इसकी बेटी से अपने घर और बच्चों को बचाना है तो इसे अभी के अभी इस जंगल से निकाल दो। देखो रानो चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने जो कुछ भी किया है इसकी तुम्हें कोई भी माफी नहीं मिलेगी। इसलिए हम सब पक्षियों ने अब फैसला कर लिया है कि तुम्हारा जो घर है वह टुनटुनी और गुड्डू को दिया जाएगा और तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। अब तुम इस जंगल को छोड़कर चली जाओ। बहुत बढ़िया न्याय लिया है आप सबने। एक निर्दोष को घर से तो निकाल ही रहे हो, साथ साथ इस जंगल से भी जाने के लिए कह रहे हो। चलो बेटी, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, क्योंकि जहाँ ऐसे जालिम पक्षी रहते हो वहाँ मुझे नहीं रहना। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस जंगल को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। दोनों माँ बेटी तेज बारिश में भीगते हुए अपना आशियाना ढूंढने के लिए उड़ती हुई जा रही थी। तभी उन्हें एक खाली फूल गोभी का घर दिखाई देता है। बेटा, वो देखो फूल गोभी का घर, लगता है वो घर खाली है। चलो हम उस गोभी के घर को इस बारिश में अपना आशियाना बनाते हैं। फिर रानो चिड़िया फूल गोभी के घर में अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। एक बहुत खूबसूरत जंगल था जहाँ अपने पति के मरने के बाद रानो चिड़िया अकेली रह जाती है। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम गुड़िया चिड़िया था। वो अपनी बेटी और अपना घर चलाने के लिए जंगल में पेंट का काम शुरू कर देती है। एक दिन वो बंटी कबूतर के घर जाती है और उसे कहती है, अरे बंटी भैया, मैं आ गई, मुझे माफ कीजिएगा। मेरी बेटी गुड़िया की वजह से मुझे देरी हो गई। चलिए आप बताइए कैसा रंग करना है आपके घर को। ये सुनकर बंटी कबूतर रानो चिड़िया से कहता है, हाँ रानो चिड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे लाल रंग का पेंट करके दो, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करता हूँ। मैं नीचे नदी पर पानी पीने जा रहा हूँ। जैसे ही रंग हो जाए मुझे बुला लेना। और हाँ, ख्याल रहे रानो चिड़िया, पेंट बहुत अच्छा करना, नहीं तो मैं दोबारा तुमसे पेंट करवा लूँगा। हाँ बंटी भैया, आप बेफिक्र रहे। मैं आपके घर को ऐसा रंगूंगी कि पूरे जंगल के पक्षी आपके घर की तारीफ करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा ठीक है रानो चिड़िया, मुझे वैसे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम अपना काम करो। ये कहकर बंटी कबूतर पानी पीने के लिए नीचे नदी के पास चला जाता है। फिर रानो चिड़िया बंटी कबूतर के घर पर रंग करने लगती है। कुछ समय की मेहनत के बाद उसका पूरा घर रंग जाता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये घर तो रंग होने के बाद और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जब बंटी कबूतर अपने घर को देखेगा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन रानो चिड़िया की ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। तभी अचानक वहाँ का मौसम बदल जाता है और एक तेज तूफान के साथ साथ बारिश भी होने लगती है। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये सब अचानक से क्या हो गया? तभी अचानक से एक डाली उड़ती हुई रानो चिड़िया के ऊपर आकर लगती है, जिसकी वजह से वो पेड़ की डाल से नीचे गिर जाती है और पत्थर से टकरा जाती है। उसका बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। ये देखकर बंटी कबूतर उड़ता हुआ जल्दी से वहाँ पर आ जाता है। रानो चिड़िया, अरे उठो रानो, ये सब क्या हो गया? तुम्हारे शरीर से बहुत खून बह रहा है ऊपर वाले, तूने ये सब क्या कर दिया? अब मैं क्या करूँ?
तभी वहाँ से गुजर रही टुनटुनी चिड़िया और लाडो चिड़िया वहाँ पर आती है और बंटी से पूछती है, बंटी भैया, रानू चिड़िया की हालत कैसे हो गई? इसके शरीर से तो बहुत खून बह रहा है। पता नहीं टुनटुनी चिड़िया, ये तो ऊपर बैठी मेरे घर को रंग कर रही थी। तेज हवा और बारिश के होने की वजह से डाली के साथ टकराकर नीचे गिर गई, जिसकी वजह से इसके शरीर से इतना खून निकलने लगा। टुनटुनी, तुम एक काम करो, जल्दी से डॉक्टर तोताराम के पास जाओ और उसे रानू चिड़िया के घर ले आओ। मैं तब तक रानू चिड़िया को पीठ पर बैठाकर इसके घर ले जाता हूँ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया और लाडो चिड़िया जल्दी से डॉक्टर तोताराम के पास जाती है। वहीं दूसरी तरफ बंटी कबूतर रानू चिड़िया को उसके घर ले आता है, जहाँ उसकी बेटी गुड़िया अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। माँ, ये क्या हुआ आपको? बंटी अंकल बताइए ना, मेरी मम्मा को क्या हुआ है? बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अभी डॉक्टर आ रहे हैं। तभी डॉक्टर तोताराम टुनटुनी चिड़िया और लाडो चिड़िया के साथ वहाँ पर आता है। डॉक्टर अंकल, मेरी मम्मा को देखिए, इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे गुड़िया बेटा, परेशान नहीं हो, मैं अभी तुम्हारी मम्मा का चेकअप करता हूँ। तुम्हारी मम्मा जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर डॉक्टर तोताराम रानू चिड़िया का चेकअप करता है और उसकी मरहम पट्टी कर देता है। फिर सबको बताता है, ज्यादा चोट लगने की वजह से अब रानू चिड़िया कभी उड़ नहीं पाएगी। ये अपाहिज हो गई है। बाकी मैंने इसे दवाइयाँ दे दी हैं। कुछ देर में इसे होश आ जाएगा। ये कहकर डॉक्टर तोताराम वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में रानू चिड़िया को होश आ जाता है। फिर उसकी बेटी गुड़िया उससे गले लगकर रोने लगती है। मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, तुम परेशान नहीं हो। तभी बंटी कबूतर उससे कहता है, चिड़िया बहन, अब आप दोबारा नहीं उड़ सकती, इसलिए आप खाना लेने भी नहीं जा सकोगी। ये आप क्या कह रहे हैं बंटी भैया? मैं अपनी बच्ची का पेट फिर कैसे भरूंगी? अरे रानू बहन, आप परेशान मत होइए, हम सब आपके साथ हैं। मैं जंगल के तमाम पक्षियों से बात करूंगी कि वो सब अपने खाने में से थोड़ा सा हिस्सा वो आपको ला कर दे। इस तरह से हम सब आपकी सहायता भी कर सकेंगे। अब आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। ये कहकर वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। फिर टुनटुनी और लाडो सारे पक्षियों को इकट्ठा करती है और उनसे कहती है, सुनो पक्षियों, रानू चिड़िया की ज्यादा चोट लगने की वजह से अब वो दोबारा कभी उड़ नहीं सकती। उसकी एक छोटी सी बेटी भी है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी सहायता करें। हम सब रोजाना अपने खाने में से थोड़ा सा हिस्सा उसे और उसकी बेटी के लिए दे आएंगे। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें किसने कहा कि मैं अपना खाना उस चिड़िया के साथ बांटूंगा? मैं अपना खाना किसी को नहीं दूंगा। तुम सबको उसकी मदद करनी है तो करो, लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। अरे कालू, अगर आज हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो मुश्किल समय में कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। मगर कालू कौवा उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही टुनटुनी, लाडो और बंटी खाने का कुछ हिस्सा रानू के घर लेकर जाते हैं। लो रानू, तुम भी खाओ और अपनी बेटी को भी खिलाओ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? धन्यवाद तुम सबका, मैं तुम सबका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे रानू चिड़िया, तुम्हें पता है कल कालू कौवे ने मदद करने से इनकार कर दिया था। वह अपना खाना तुम्हें नहीं देगा। यह बात सुनकर तो हम सबको उस पर गुस्सा आया। सब ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो माना नहीं। ऐसे ही करते करते काफी दिन गुजर जाते हैं। जंगल अब सूख चुका था। मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें ये जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए। अब इस जंगल में हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम ठीक कहती हो टुनटुनी, अगर हम कुछ दिन और इंतजार करेंगे तो हम भूख से मर जाएंगे। चलो हम सब रानू चिड़िया को भी बता देते हैं। फिर सारे पक्षी रानू चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। रानू चिड़िया, अब हमारे खाने के लिए भी यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए हम सब ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। अरे आप सबने तो मेरी इतनी मदद की है, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकती। और आप सबको कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास बहुत सारा भोजन जमा है, आप लोग भी वो भोजन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब इतना खाना देते थे कि मैंने इसे कुछ संभाल कर रखा है। आप सब ने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की, तो अब मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं। उसके बाद बंटी कबूतर पूरे जंगल में ऐलान करता है, सुनो सुनो दोस्तों, हमें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास इतना खाना है कि हम यहाँ पर रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा जंगल छोड़ने की बात से बहुत परेशान था। मैं ये जंगल छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहता। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कालू, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग इस जंगल से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि रानू चिड़िया के पास बहुत सारा भोजन जमा है। अब हम उसी को खाएंगे।
मगर रानू चिड़िया मेरी मदद नहीं करेगी, क्योंकि मैंने भी उसकी मदद नहीं की थी। तोताराम भैया, मुझे चिड़िया के पास ले चलो, मैं उससे माफी मांगता हूँ। वो दिल की बहुत अच्छी है, वो मुझे माफ कर देगी। ये कहकर कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है और उसे माफी मांगता है। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ रानू, मैंने तुम्हारी मुश्किल वक्त में मदद नहीं की। अब मैं ये जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ कालू भैया, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। अब तुमने सबक सीख लिया है कि मुश्किल समय में हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। फिर रानू चिड़िया का जमा किया हुआ भोजन सब पक्षी मजे से खाते हैं। फिर उसके बाद सब पक्षी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।